बेसिक इंग्लिश क्लास में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब्स या फिर मॉडल वर्ब्स, जिनको कि ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोला जाता है। इन हेल्पिंग वर्ब से, इन मॉडल वर्ब से आप इंग्लिश का हर एक सेंटेंस बना सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं उन वर्ड्स का, उन हेल्पिंग वर्ब्स का कौन से सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे, क्या हिंदी में मतलब होता है और कैसे हम सेंटेंसेस बनाएंगे, वो आप सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो शब्द है हमारे पास है अबाउट टू। अबाउट टू का हिंदी में मीन होता है कुछ होने वाला है, और पास्ट की बात करेंगे तो कुछ होने वाला था। अबाउट टू, अबाउट टू को लेकर आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, कुछ भी होने वाला है या फिर कुछ भी होने वाला था। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है इसका, इसके हेल्प से आप सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, प्रेजेंट की बात करेंगे, कुछ भी होने वाला है, तब हम इज आर एम का यूज़ करेंगे, इज आर एम का यूज़ करेंगे। और पास्ट की बात करेंगे तो वॉज वर का यूज़ करेंगे। उसके बाद अबाउट टू, और साथ में हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और फिर आप ऑब्जेक्ट लगा देंगे। सेंटेंस देखेंगे कि वह पढ़ने वाला है, तो यहाँ पर ये वाला है, वाली है, या वाला था, या वाली थी, या वाले थे, इस तरीके से सेंस देगा सेंटेंस के लास्ट में। वह पढ़ने वाला है, ही इज़ अबाउट टू स्टडी। तो यहाँ पर अबाउट के बाद जो टू आ रहा है, इसके बाद जो भी आप वर्ब लगाएंगे टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही आप यूज़ करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। वह पढ़ने वाला है, ही इज़ अबाउट टू स्टडी। पास्ट में बनाएंगे एक, मैं आने वाला था, मैं आने वाला था। यहाँ पर मैं की जगह आई लिखना है आपको, यहाँ पर ही मिस्टेक से टाइप हो गया है, तो आप यहाँ पर आई वॉज अबाउट टू कम इस तरीके से लिखेंगे। ही यानी यहाँ पर वह नहीं है इसलिए, तो मैं आने वाला था, आई वॉज अबाउट टू कम, ये इसकी इंग्लिश बनेगी आई वॉज अबाउट टू कम, मैं आने वाला था। वॉज लगा है क्योंकि था है, वाला था, इसलिए पास्ट की बात हो रही है। तो इस तरीके से आप अबाउट टू का यूज़ करके कुछ भी इससे रिलेटेड सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे कि वह पढ़ने वाला है, वह खेलने वाला है, वह जाने वाला है, वह खाने वाला है। इस तरीके से इन सेंटेंसेस की आप इंग्लिश बना सकते हैं और इसकी, इस वर्ड की, अबाउट टू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले हिंदी का सेंटेंस ले और उसको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये है यूज्ड टू। क्या है यूज्ड टू? इसका मीन होता है कोई काम आप पास्ट में किया करते थे, तब हम क्या करते हैं, यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट में ऐसा काम जो आप किया करते थे, तो ये जो हिंदी में सेंस देगा वो देगा करता था, करती थी, करते थे, इस तरीके से ये सेंस आएगा। जैसे कि स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया है मैंने, सब्जेक्ट यूज टू के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। पास्ट की बात की जाती है इस यूज टू का इस्तेमाल करके। जैसे कि वह अंग्रेज़ी पढ़ा करता था, पास्ट की बात है, आप ऐसा काम पास्ट में रेगुलरली किया करते थे। ही यूज टू स्टडी इंग्लिश, वह अंग्रेज़ी पढ़ा करता था, ही यूज टू स्टडी इंग्लिश। वह क्रिकेट खेला करता था, तो ही यूज टू प्ले क्रिकेट। पास्ट की बात की जा रही है तब, मतलब कि ये जो वह है या फिर जो भी सब्जेक्ट है वो पास्ट में काम किया करता था। तो इस तरीके से आप यूज टू का इस्तेमाल करके आप ऐसे सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर सकते हैं जो भी आप पास्ट में काम किया करते थे, उनको आप यूज टू की सहायता से, हेल्प से बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि वह पार्क जाया करता था, पहले की बात बताई जा रही है पास्ट की। वह पिक्चर देखने जाया करता था, या फिर वह अंग्रेज़ी पढ़ा करता था। इस तरीके से आप कोई भी जो सेंटेंसेस है जो आप पास्ट में किया करते थे, ऐसे वाक्य आप बना सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है हमारे पास हैज़ टू और हैव टू। हैज़ टू और हैव टू का भी काफ़ी सारे सेंटेंसेस को रिटर्न इंग्लिश में और स्पोकन इंग्लिश में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे कि कोई काम करना है, आपको कोई भी काम, प्रेजेंट की बात की जाती है कि आपको कोई भी काम करना है, चाहे आप वो फोर्स के साथ करें
या फिर आप अपनी इच्छा से करें, या फिर आपकी कोई प्लानिंग हो सकती है कि मुझे ये करना है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हैज़ टू और हैव टू का यूज़ हम किसके साथ करेंगे, यानी कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे और कौन से सब्जेक्ट के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। हैज़ का यूज़ करेंगे हम ही शी इट, ही शी इट और सिंगुलर जो नेम होगा उसके साथ करेंगे, और हैव का यूज़ करेंगे आई वी यू दे, और प्लूरल नेम के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ये इसका स्ट्रक्चर है। और हैज़ टू और हैव टू लगने के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, चाहे प्रेजेंट की बात हो या फिर पास्ट की बात हो। सेंटेंस देखेंगे, जैसे कि उसे पढ़ना है, तो यहाँ पर जो सेंस देगा हिंदी में ना है या नी है या ने है, इस तरीके से, या फिर फोर्स के साथ करते हैं तो करना पड़ता है, इस तरीके से भी सेंस आ सकता है। लेकिन आपको कोई काम करना है, चाहे आप फोर्स के साथ कर रहे हैं या फिर अपनी मर्जी से कर रहे हैं या फिर प्लानिंग से कर रहे हैं, इस तरीके से, जैसे उसे पढ़ना है तो ही हैज़ टू स्टडी, इसको हम इंग्लिश में बनाएंगे ही हैज़ टू स्टडी। हैज़ लगा है क्योंकि ही है ना, इसलिए ही के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं। तो ही हैज़ टू स्टडी, उसे पढ़ना है। और हमें जाना है तो वी हैव टू गो, वी हैव टू गो। तो इस तरीके से आप ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। उसे पढ़ना है, उसे खेलना है, उसे जाना है, उसे टीवी देखना है, उसे खाना बनाना है, उसे कपड़े धोने हैं। तो इस तरीके से आप ऐसे सेंटेंसेस को हैज़ टू और हैव टू की हेल्प से बना सकते हैं। आप खुद से बनाएं और उनकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है हमारे पास हैड टू। सेम ऐसे ही है, हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करते हैं हम प्रेजेंट में, और हैड टू का आप यूज़ करेंगे पास्ट में। पास्ट में कोई भी काम आपको करना था या करना पड़ता था, इस तरीके से ये सेंस देगा। मैंने बताया कि फोर्स के साथ करें या फिर आप अपनी इच्छा से करें, प्लानिंग के साथ करें, लेकिन करना था वो काम आपको पास्ट में। सब्जेक्ट हो गया, हैड टू हो गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आप लगा देंगे। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, मुझे जाना था, तो यहाँ पर था का सेंस आएगा, जाना था, और यहाँ पर ह का सेंस आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट की बात है और ये पास्ट की बात है। मुझे पास्ट में मुझे जाना था, आई हैड टू गो। उसे खेलना था, उसे यहाँ पर दे नहीं होगा, उसे यानी ही, दे का मतलब वे होता है हिंदी में, तो उसे यहाँ पर आप ही चेंज कर ले, इसको ही लिख ले। ही हैड टू प्ले, ही हैड टू प्ले, उसे खेलना था, ही हैड टू प्ले, इस तरीके से। या उन्हें खेलना था, इस तरीके से होगा तो दे हैड टू प्ले, इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हैड टू को लेकर आप काफ़ी सारे ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। कोई भी काम आपको करना था पास्ट में, तो उनको लेकर आप कैसे बनाएंगे, जैसे कि मुझे जाना था, मुझे खेलना था, मुझे पढ़ना था, मुझे बाज़ार जाना था, मुझे कपड़े धोने थे। तो इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को हैड टू की हेल्प से बना सकते हैं। विल हैव टू का यूज़ करेंगे हम, कोई काम करना पड़ेगा फ्यूचर में, कोई काम करना पड़ेगा फ्यूचर में। सेम ऐसे ही है, सब्जेक्ट विल हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो इसकी जो सेंटेंसेस है वो देख लें कैसे बनते हैं। तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा, गा यानी कि फ्यूचर की बात की जा रही है। यू विल हैव टू कुक फूड, तो करना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा। गा से आप समझ जाएंगे विल लगेगा, तो विल के बाद आप हैव टू का यूज़ करेंगे सारे सब्जेक्ट के साथ। यहाँ पर विल हैव टू का यूज़ होगा, तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा, यू विल हैव टू कुक फूड। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। उसे बोलना पड़ेगा, ही विल हैव टू स्पीक, ही विल हैव टू स्पीक। इस तरीके से आप सेंटेंसेस और भी बनाएं, जैसे कि तुम्हें कपड़े धोने पड़ेंगे, यू विल हैव टू वॉश क्लोथ्स। तुम्हें बाज़ार जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो टू मार्केट। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाए और प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है शुड का। आप रिटर्न इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज़ कर सकते हैं। शुड का यूज़ करते हैं हम सलाह और उपदेश देने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला उसे माने, लेकिन अगर आपको सलाह देनी है, उपदेश देना है, किसी को एडवाइस देनी है, सजेशन देनी है, तो आप शुड का यूज़ कर सकते हैं और सेंटेंसेस बना सकते हैं। शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, सब्जेक्ट शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंसेस देखें, आपको घर जाना चाहिए, तो ये जो चाहिए वाला सेंस देगा हिंदी में, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो चाहिए का ये हिंदी में सेंस देता है। लेकिन वहाँ पर सलाह और उपदेश, एडवाइस, सजेशन इस तरीके से आपको दिखाई देना चाहिए। जैसे कि आपको घर जाना चाहिए,
यू शुड गो होम, तो सामने वाला आपको सलाह दे रहा होगा, एडवाइस दे रहा होगा, तो वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होता है, उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ही शुड वर्क हार्ड, ही शुड वर्क हार्ड। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाएं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें, फिर शुड, और क्या आप सलाह, उपदेश, एडवाइस या सजेशन देना चाहते हैं सामने वाले को या फिर किसी और को, वो यहाँ पर V1 की जगह आप लिख दें, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यहाँ पर यूज़ होगा, और फिर ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आप शुड को लेकर काफ़ी सारे खुद से सेंटेंसेस बनाएं और प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट है शुड हैव टू। शुड के साथ अगर हैव टू लग जाता है तो कोई काम करना चाहिए, जैसे हैव टू और हैज़ टू का भी यूज़ सीखा आपने, सेम वही है, लेकिन शुड यहाँ पर एक मॉडल है, तो मॉडल के साथ, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ अगर हैव टू लग जाता है तो वो काम आपको करना चाहिए। तो इसमें भी फीलिंग कौन सी आती है, एडवाइस और सजेशन वाली ही आती है, सलाह, उपदेश, इस तरीके से। सब्जेक्ट हो गया शुड हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। इसके हेल्प से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं कि आपको कोई काम करना ही चाहिए। इस तरीके से ये सेंस देगा, जैसे यहाँ पर ना ही चाहिए, पढ़ना ही चाहिए, ये काम करना ही चाहिए आपको, खेलना ही चाहिए, जाना ही चाहिए। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। उसे अब पढ़ना ही चाहिए, ही शुड हैव टू स्टडी, ही शुड हैव टू स्टडी, उसे अब पढ़ना ही चाहिए। इस तरह के सेंटेंसेस आप इस शुड हैव टू की हेल्प से बना सकते हैं। ही शुड हैव टू स्टडी, उसे पढ़ना ही चाहिए, ही शुड हैव टू स्टडी। तो इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को बनाएं। इससे रिलेटेड और भी कि किसी को, सामने वाले को क्या करना ही चाहिए, ये सेंस देते हुए सेंटेंसेस बनाए और प्रैक्टिस करें। मस्ट का यूज़ देख लें कि कोई काम ज़रूर, अवश्य या निश्चित करना ही चाहिए। तो यहाँ पर ज़रूर वाली फीलिंग आएगी, अवश्य वाली फीलिंग आएगी, या निश्चित, ये आपको करना ही करना है ये काम, तो इस तरीके की फीलिंग आएगी, तो वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट होगा, मस्ट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, आपको कड़ी मेहनत करनी ही चाहिए, तो यहाँ पर करनी ही चाहिए इस तरीके से सेंस देगा, या फिर आपको ज़रूर कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तो ज़रूर का भाव भी आ सकता है, या फिर निश्चित ही ज़रूरी है कि आपको कड़ी मेहनत करनी ही करनी है, तो यू मस्ट वर्क हार्ड। अगर आप किसी को सलाह, उपदेश देंगे तो यहाँ पर मस्ट की जगह आप शुड का यूज़ कर लेंगे, यू शुड वर्क हार्ड। और ये ज़रूरी है करना, निश्चित आपको ऐसा करना ही करना चाहिए, अवश्य आपको करना ही करना चाहिए, तब हम मस्ट का यूज़ करेंगे, यू मस्ट वर्क हार्ड। तो ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है, तो आप इस तरीके के सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आगे हम चलते हैं, कैन का यूज़ देखेंगे। प्रेजेंट में एबिलिटी को दिखाने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की कैन जब आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही आप यूज़ करेंगे। सेंटेंसेस देख लें पहले, जैसे मैं लिख सकता हूँ, तो जो भी एबिलिटी है, चाहे फिजिकली भी हो सकती है, मेंटली भी हो सकती है, मतलब शारीरिक भी हो सकती है और मानसिक भी हो सकती है। इस तरीके से एबिलिटी को आप दिखा सकते हैं। मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट, वह बोल सकता है, ही कैन स्पीक, वह तेज़ भाग सकता है, ही कैन रन वेरी फास्ट, ही कैन रन वेरी फास्ट। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। कैन के साथ कोई भी जो भी आप एबिलिटी दिखाना चाहें वो लिख दें, वही वर्ब आप लगा दें, फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होगा, और इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ईजी है। नेक्स्ट जो यूज़ है कैन का, वो हम परमिशन लेने और देने के लिए करते हैं। जब भी आप छोटों से, अपने से जो छोटे होंगे या फिर फैमिली मेम्बर्स होंगे, उनसे परमिशन लेंगे या देंगे, तब आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको किसी को परमिशन देनी हो तो भी आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, कैन आई यूज़ योर फ़ोन। तो यहाँ पर सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कैन में, जब भी आप अपने छोटों से या फिर अपने फ्रेंड से या फिर अपनी फैमिली में किसी से परमिशन लेते हैं तो आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। आप घर जा सकते हैं, यू कैन गो होम, तो यहाँ पर इस तरीके से परमिशन भी दी जा सकती है कैन की सहायता से। नेक्स्ट यूज़ देख लें कैन का। कैन के साथ बी लग जाता है तो इसका अपना अलग ही सेंस बन जाता है। जैसे कि कैन बी का यूज़ कब करते हैं, किसी व्यक्ति
किसी व्यक्ति वस्तु की अवस्था स्थान की जानकारी देने के लिए, ऐसी संभावना दिखाने के लिए हम पॉसिबिलिटी दिखाते हैं कि जो सब्जेक्ट है उसकी अवस्था के बारे में या फिर स्थान के बारे में, मतलब कि वो कहाँ पर है, कैसा है, इस तरीके से। तो कैन बी का हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। सेंटेंस देखेंगे तो आप अच्छी तरीके से समझेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है। दूसरा कि यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं होगा, कोई भी वर्ब, कोई भी क्रिया नहीं मिलेगी आपको। वह अमीर हो सकता है, ही कैन बी रिच, मतलब यहाँ पर संभावना दिखाई जा रही है वह अमीर हो सकता है, ऐसी संभावना दिखाई जा रही है। तो संभावना जो होगी कैन को लेकर यहाँ पर हाई होगी, मतलब हाई पॉसिबिलिटी जब दिखाई जाती है तब हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। वह घर पर हो सकते हैं, वह घर पर हो सकते हैं, ऐसी संभावना दिखाई जा रही है। यहाँ पर आप दे की जगह ही कर ले, करेक्ट कर लें इसको। वह का मतलब ही कैन बी एट होम, हो सकते हैं, हो सकता है, इस तरीके की हिंदी में तो फीलिंग देगा, ये सेंस देगा। और यहाँ पर जैसे ही कैन बी रिच, रिच यहाँ पर कोई वर्ब क्रिया नहीं है, काम नहीं है यहाँ पर। और जैसे कैन बी के बाद एट होम, तो वो कहाँ पर है और कैसा है, अमीर है और घर पर है। तो यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट है ना उसकी अवस्था की जानकारी दी जा रही है, स्थान की जानकारी दी जा रही है, वह कहाँ पर है और कैसा है, अमीर है, इस तरीके की जानकारी दी जा रही है और संभावना दिखाई जा रही है। तब हम क्या कर रहे हैं, कैन बी का यूज़ कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी थोड़ी इसमें हाई होती है। नेक्स्ट कुड का आप यूज़ देखें। कुड का यूज़ हम करते हैं पास्ट एबिलिटी में, जैसे कि पास्ट में आप क्या कर सकते थे वो दिखाने के लिए हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वह बहुत तेज़ भाग सकता था, तो सकता था, सकती थी, सकते थे, इस तरीके का ये हिंदी में सेंस देगा। या फिर आप कह सकते हैं हिंदी में ये मतलब निकलेगा जैसे कि ही कुड रन वेरी फास्ट। अब प्रेजेंट में हम एबिलिटी दिखाते हैं तो ही कैन रन वेरी फास्ट, ही कैन रन वेरी फास्ट, इस तरीके से आप प्रेजेंट की बता सकते हैं। और पास्ट की एबिलिटी बता रहे हैं तो कुड का यूज़ करके इस तरीके से बता सकते हैं। और भी आप इस तरीके के सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कुड का यूज़ है, कोई काम कर सका या पाया, कोई काम कर सका या पाया, जैसे कि मैं क्रिकेट खेल पाया, आई कुड प्ले क्रिकेट। वह स्कूल जा सका, ही कुड गो टू स्कूल। तो यहाँ पर सका या पाया वाली फीलिंग देगा, सका या पाया आएगा किसी भी सेंटेंस के लास्ट में, तब हम क्या करेंगे, कुड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुड का यूज़ हम करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। पोलाइट रिक्वेस्ट, नम्र निवेदन किसी से करना है, तब वहाँ पर हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, कुड आई सिट हियर, कुड आई सिट हियर, इस तरीके से आप कुड का पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, नम्र निवेदन के लिए यूज़ कर सकते हैं। सकता हूँ, सकती है, ये सेंस देता है कुड हिंदी में पोलाइट रिक्वेस्ट की जगह। फिर यहाँ पर वुड का यूज़ देखें। वुड का यूज़ है पास्ट में फ्यूचर की बात। पास्ट में अगर फ्यूचर की बात की जाए तब हम विल की जगह वुड का यूज़ करते हैं। जैसे कि उसने कहा कि वह जाएगा, उसने कहा, तो यहाँ पर उसने कहा, उसने पास्ट में कहा, ही सेड, से का सेड हो गया, सेकेंड फॉर्म हो गई, कि यानी कि दैट। ही विल गो नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पर ही वुड गो लिखेंगे। यानी पास्ट समय में जब भी फ्यूचर की बात की जाएगी वहाँ पर विल की जगह हम वुड का यूज़ करते हैं। एक तो इस वुड का यूज़ ये होता है और सेंस ये गा गे गी वाला देगा। नेक्स्ट है वुड का यूज़ भी हम कुड की जैसे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। बहुत ज़्यादा पोलाइटली बोलना हो तो आप वुड का यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग वुड और कुड का दोनों का यूज़ कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। तो वुड का भी आप पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। कृपया आप यहाँ साइन करेंगे, इस तरीके से आप पोलाइटली आप किसी को भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कुड के हेल्प से और वुड के हेल्प से। बहुत ज़्यादा अगर पोलाइटनेस मानी जाती है तो वुड में पोलाइटनेस और ज़्यादा, कुड से भी थोड़ा ज़्यादा माना जाता है। तो आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। वुड यू प्लीज़ साइन हेयर, वुड यू प्लीज़ साइन हेयर, इस तरीके से। तो वुड के साथ आप प्लीज़ का यूज़ कर दें। तो इस तरीके से आप वुड और कुड दोनों का यूज़ कर सकते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। दोनों ही सही है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो इस तरीके से ये जितने भी मैंने वर्ड्स बताए हैं, मॉडल वर्ड्स है, मॉडल वर्ब्स है, ऑक्सिलरी वर्ब्स है, कैन बी है, इनका यूज़ आपको आना चाहिए। और हर एक इन वर्ड्स को लेकर, इन मॉडल्स को लेकर सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए। क्या ये हिंदी में सेंस देता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको पता होगा जैसे जैसे आप सीखेंगे और साथ में आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।